हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर पर। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आपके यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर पर कोई ना कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लाते रहते हैं। तो फ्रेंड, इसी सीरीज में इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। यहाँ आपके अभिकथन ए तथा दूसरे के को कारण आर कहा गया है। तो फ्रेंड देखिएगा, इसमें अभिकथन है, एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है। कारण है, पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल समरस होता है। तो 76 का आपका राइट आंसर होगा बी। ए सही है परंतु आर गलत है, मतलब कि आर जो है ए के बारे में सही नहीं बताता है, इसलिए आर क्या हो जाता है फ्रेंड्स, गलत। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। ठीक है, 77 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। टी माल्थस ने दी माल्थुसियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया जो संबंधित है। तो 78 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जनसंख्या से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। तो 79 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 24 अगस्त 1946 को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्द्रक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं? तो आपका जो क्वेश्चन 80 है उसका राइट आंसर है सी, अमरावती। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण युक्त भारत का कौन सा शहर है? तो आपका 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुरादाबाद। आगे है आपका 82। ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका ऑप्शन बी सही है आपका, 16 सितंबर को। आगे देखिएगा इसमें क्वेश्चन नंबर 83। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार को नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया? इसका राइट आंसर है आपका बी, रविंद्रनाथ टैगोर। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 84। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था? तो फ्रेंड्स, आपका 84 का राइट आंसर होगा सी, ज्योतिबा फूले। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85। आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, तो देखिएगा फ्रेंड्स, जब आप मिलाएंगे तो 85 का आपका आंसर निकलेगा डी। ठीक है, डी, यानी कि आपका ए का जो आंसर होगा वो होगा 4। दूध सागर कहाँ पर है? गोवा में। ठीक है, बरकाना कहाँ पर है आपका? बी का आंसर होगा 1, कर्नाटक। सी का आपका 2 होगा, यानी कि खंडाधार होगा आपका, ये है उड़ीसा में। और लास्ट आपका बच गया पलानी, हिमाचल प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है? तो 86 का आपका राइट आंसर होगा सी, जो पर्यावरण से मित्रवत हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? तो आपको इसमें नहीं छांटना है। तो फ्रेंड, 87 का राइट आंसर होगा आपका बी। ठीक है, बी आपका क्या है, राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? तो 88 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एकिडना। ठीक है, एकिडना क्या है, ये आप अंडे देता है, वैसे क्या है, ये स्तनधारी है। आगे बढ़ते हैं 89। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो फ्रेंड्स, 89 का राइट आंसर होगा सी। ठीक है, सी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है फिर से। तो फ्रेंड्स, 90 का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है, क्या होगा, बी। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 91 है आपका, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो फ्रेंड्स, आपका 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, और आप यहाँ से इन्हें पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92। नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया है? तो फ्रेंड्स, आपका 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी,
तीन मूर्ति भवन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93। देख, इसमें फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, तो फ्रेंड देखिएगा, बलवंत राय मेहता ये आपका है 1957, ये एकदम राइट है। ठीक है, अशोक मेहता समिति आपका जो है 1977, ये भी आपका बिल्कुल सही है। और एलएम सिंघवी ये भी आपकी सही है। पीके थुम्मन समिति ये भी सही है। ठीक है, इस तरह से जो आपका राइट आंसर बनता है 93 का बी, यानी कि 1 का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। आगे बढ़िएगा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। 94 में फिर से आपको क्या देगा, इसमें कथन दिए गए हैं और पूछा है कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। तो फ्रेंड्स 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों ही सही हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95। शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जयता और कुंपा किस स्थान से संबंधित थे। तो फ्रेंड्स 95 का राइट आंसर है बी, मारवाड़। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, सॉरी बी बोल दिया मैंने, लेकिन मैंने जो है आंसर सही लगाया है। ठीक है, बी बोला है लेकिन इसका आंसर सी है। ठीक है, मारवाड़, वो गलती से निकल गया बी, बाकी आंसर है आपका सी। आगे आपका 96, भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है। तो 96 का आपका राइट आंसर है डी, जैन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97। 10 अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत भारत के निम्नलिखित में से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 राज्य कौन से हैं। तो 97 का राइट आंसर आपका सी, गुजरात, केरल, पंजाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए तथा जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 98 का आपका राइट आंसर होगा सी। ठीक है, सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किसी नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड किसका है। तो फ्रेंड्स 99 का आपका राइट आंसर है सी, मार्क वेंड का। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 100। 100वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रम अनुसार जैसा संविधान में उल्लिखित है व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो फ्रेंड देखिएगा, सबसे पहले क्या आता है आपका, संघ तथा राज्य, उसका कार्यक्षेत्र, मौलिक कर्तव्य, नागरिकता, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इन्होंने पूछा है कि इनमें से सबसे पहले मतलब क्रम में कौन पहले आता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो आएगा, ये देखिएगा, ये इन्होंने बिल्कुल सही दिया है। उसके बाद आपका आता है नागरिकता, उसके बाद आपका आता है राज्य की नीति निर्देशक तत्व, उसके बाद आता है आपका मौलिक कर्तव्य। तो फ्रेंड इस तरह से आपका जो आंसर भी सही बन जाता है। ठीक है, 1, 3, 4, 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। इस तरह से फ्रेंड्स आपके जो है 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, सेंचुरी हो चुकी है फ्रेंड्स। अब आपके जैसे कि आप जानते हैं कि यूपी पीसीएस में आपके जो है जीएस के पेपर में 150 क्वेश्चन आते हैं और अब तक जो है इसमें 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में हम आगे भी 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101। निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से वापस जो है भारत लाया गया। तो फ्रेंड्स 101 का आपका राइट आंसर है डी, ऑपरेशन गंगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 102। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, आर्गन। बाकी तीनों क्या हैं, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC और कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4, ये क्या है आपकी हरित गृह गैस हैं। और आर्गन आपकी क्या है, ये हरित गैस नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 103। 103 क्वेश्चन आपका, औरंगजेब के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो फ्रेंड्स आपका 103 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो 4, 3, 1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 104। भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक, ठीक है, डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया। तो आपका 104 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए।
कर्नाटक। ठीक है, आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 105। शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी जो गैस है सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो 105 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मीथेन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 106। काराकोरम मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में है? तो 106 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तुर्कमेनिस्तान। क्वेश्चन आपका 107 है। 107 है, डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है? तो फ्रेंड्स आपका 107 का राइट आंसर होगा बी, एडीज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 108। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, तो 108 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 3 4 1 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 109। ठीक है, 109। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? नहीं बताना है। ठीक है, बाकी 3 क्या है? सही सुमेलित हैं और एक आपका सही सुमेलित नहीं है। तो फ्रेंड्स 109 का आपका राइट आंसर है ए, ये आपका सुमेलित नहीं है, यानी कि रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता क्यूरी नहीं है, ये आपका गलत है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिएगा, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो मानस है ना, ये आपका ये जैव आरक्षित क्षेत्र है और ये कहाँ पर है? असम में। तो फ्रेंड्स 1 का 3, तो जब आप यहाँ से देखेंगे तो ए का, ठीक है, ए का 3 आपको यहाँ मिल रहा है। इस तरह से आपका ऑप्शन डी राइट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 111 पर। 111 निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य एसडीजी हेतु 2030 तक भारत तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है? मतलब कि ये इन्होंने बोला है कि एसडीजी हेतु 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है। तो मतलब 3 है और 1 नहीं है, तो आपको बताना है कि वो एक कौन सा है जो कि लक्ष्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए, अंतरिक्ष अनुसंधान। आगे है आपका 112। प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा आपका बी, जर्मनी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 113। संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी मुख्यतः बनी होती है। फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा आपका ए, मीथेन। ठीक है, इथेन भी होता है लेकिन मीथेन ज़्यादा मात्रा में होती है, इसलिए इसका आंसर ए इज द राइट आंसर। अगर फ्रेंड्स होता है इसमें केवल मतलब इस तरह से कि केवल 1 केवल 2, तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर ए और सी को छांट लेते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 114। 114 सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो फ्रेंड्स 114 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115। 115 इसमें भी आपको क्या करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और आपका 115 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 116। निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था? तो फ्रेंड्स 116 का आपका राइट आंसर होगा बी, नीलम संजीव रेड्डी। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 117 यानी कि 117। 117 का आपका इसमें क्या करना है, आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, आगे देखिएगा इसमें 117। ठीक है, 17 का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी, 4 3 1 2। ठीक है, एक का क्या है, स्वदेश गोरखपुर, और आपका बी का आएगा, यानी कि बी का आएगा 3 भारत बंधु हाथरस, सी का आएगा 4 एक मिनट। ठीक है, 4 तो हो गया। सी का आएगा 1 सत्यवादी आगरा, और लास्ट आपका बच गया शक्ति अल्मोड़ा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 118। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा ये सही है? तो आपको सही बताना है। तो फ्रेंड्स 118 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों ही सही हैं। आगे बढ़ते हैं 119। बिम्स्टेक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? तो फ्रेंड्स 119 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केवल 1, केवल ये सही है। ठीक है, 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 30 मार्च 2022 को संबोधित किया, किसने किया था? ये पीएम नरेंद्र मोदी ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 120। निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने ग्रामीण नगरीकरण, ठीक है, के विचार को विस्तार से बताया? तो 120 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
GS धुर्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 121, वर्ष 1985 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य, ठीक है, था। तो उन्होंने पूछा है कौन सा था, तो इसका राइट आंसर होगा आपका, राइट आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, इसके जल को केवल प्रदूषण रहित करना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 122, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो फ्रेंड्स 122 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ए का 2, यानी कि शिव त्रिशूल, विष्णु चक्र, ठीक है, सरस्वती वीणा, और आपका सी बच गया गणेश रस्सी या फंदा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 123, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। फ्रेंड्स PCS का एग्जाम है, इसमें इसी तरह से पूछा जाता है। ठीक है, यही इसका पैटर्न होता है। आगे देखिएगा, इसमें 123 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, 4132। तो फ्रेंड्स भारतीय मजदूर संघ जो आपका ए है उसका राइट आंसर होगा 4, भारतीय जनता पार्टी। बी का राइट आंसर है आपका ए। ठीक है, बी का राइट आंसर होगा आपका 1, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो ये है आपका भारत राष्ट्र कांग्रेस। इसी तरह से आप आगे भी मैच कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 124 क्वेश्चन पर। 124, यूनाइटेड किंगडम का पार्टी, 1 मिनट। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गिल्ड स्कैंडल क्या है? तो 124 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 125, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? तो फ्रेंड्स 125 का आपका राइट आंसर होगा सी, फुटपाथ विक्रेता। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 126, दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन जो है सही है? तो फ्रेंड्स 126 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केवल 1। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, सही सुमेलित नहीं है, तो आपको सही नहीं है वो छांटना है। तो आपका 127 का राइट आंसर होगा डी, रेयन रूपांतरित स्टार्च। तो फ्रेंड्स ये आपका सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 128, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर 128, इसका राइट आंसर है आपका डी। ठीक है, तो 1 मिनट, इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 128 का आपका राइट आंसर है, 1 मिनट। ठीक है, पहले मैंने आपको सही बताया था, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 129, जनसांख्यिकी लाभांश है। ठीक है, पूछा है इन्होंने कि ये क्या चीज़ है? तो फ्रेंड्स 129 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या। जो 15 से लेके 59 वर्ष की जनसंख्या होती है जो कि कार्य करती है, उसको कहते हैं जनसांख्यिकी लाभांश। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 130, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, तो देखिएगा 130 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 131, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? तो फ्रेंड्स आपका 131 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 69वां संविधान संशोधन। 132, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो आपका 132 का राइट आंसर होगा डी, फोटोवोल्टाइक कोशिकाओं के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 133, मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने हेतु समझौते पर निम्नलिखित में से किसने हस्ताक्षर किए? तो 133 का आपका राइट आंसर है सी, असम तथा मेघालय के मुख्यमंत्री ने। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 134, 134, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो फ्रेंड्स आपका 134 का राइट आंसर होगा आपका ए, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और स्थानों की रक्षा करना। फ्रेंड्स ये आपका नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, जो कि आपका 36 से 51 तक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 135, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो फ्रेंड्स 135 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 136, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो गोल्डन क्रांति है आपकी फ्रेंड्स, इसमें देखिएगा बागवानी और शहद से, ठीक है। ग्रे क्रांति है, पीली क्रांति है आपकी तिलहन से, काली क्रांति है आपकी पेट्रोलियम से, और 1 बज के आपके लास्ट। तो फ्रेंड्स इस तरह से जब आप देखेंगे तो आपका 136 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश स्थल रुद्ध है। तो 137 का आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर डी, बोलीविया। आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 138, ठीक है। पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा चमकता है। तो 38 का आपका चमकता नहीं, तप्त होता है, ठीक है, यानी कि गर्म होता है। तो 138 का राइट आंसर है आपका ए, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण द्वारा। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 139, 139, हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है, सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता, इन्होंने पूछा है। तो 139 का राइट आंसर है आपका बी, नाभिकीय ऊर्जा। नेक्स्ट है आपका 140, वर्ष 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 140 का ए, चीन। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 141, निम्नलिखित में से कौन एक सही सम्मिलित नहीं है। तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 142, 142, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित है। तो 142 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। किसके लिए प्रसिद्ध है, रबड़ के लिए। आगे आपको 143, 143, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने निर्धनता की निम्नलिखित श्रेणियों की पहचान की। तो इसका आपका राइट आंसर होगा आपका सी, ए तथा बी दोनों ही सही हैं, ठीक है। एक है आय निर्धनता और मानव निर्धनता। आगे आपका 144, इसका राइट आंसर देखते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा आपका सी, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 145, जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के बजट में घोषित की गई थी। तो फ्रेंड इसका आपका राइट आंसर है ए, 2021-22। आगे आपका क्वेश्चन नंबर है 146, किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। तो फ्रेंड्स आपका 146 का राइट आंसर है ए, शाहजहां। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 147, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है या फिर किस तिथि को मनाया जाता है। इसका आंसर आपका सी, 24 जनवरी। आगे आपका 148, कोविड-19 के लिए दिया जाने वाला सिनोवैक है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा सी, संपूर्ण वायरस का टीका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 149, 2022 और 2026 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो फ्रेंड इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 दोनों ही सही हैं। जुलाई-अगस्त 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा, तो ये सही है। 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन विक्टोरिया में होगा, ठीक है, ये कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया, तो ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 150, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की। तो फ्रेंड्स इसका आपका राइट आंसर होगा बी, 5 अक्टूबर। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे जो हैं पूरा UPPCS 12 जून 2022 को जो एग्ज़ाम हुआ था वो कंप्लीट होता है, ठीक है। हमने आपको पूरे 150 क्वेश्चन दिखा दिए किस तरह से क्वेश्चन आए थे और उनके क्या क्या आंसर हैं। वो पूरा क्वेश्चन पेपर हमने आपको यहाँ जो है बता दिया है कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर है। आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये जो क्लास है, ये जो वीडियो है, ठीक है, काफ़ी अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आई हो, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि फ्रेंड्स आपको हमारे द्वारा जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराए जा रहे हैं, आगे जो भी क्वेश्चन पेपर कराए जाएंगे, ठीक है, उनका अपडेट आपको जो है मिलता रहे। और जितने भी हमारे द्वारा यहाँ से न्यूज़ अपडेट जो भी प्रोवाइड कराई जाती हैं वो सभी आपको जो है लगातार मिलती रहें। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह हम कुछ ही और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के साथ। फ्रेंड्स तब तक के लिए धन्यवाद।